हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज आप स्पर्श भाग 1 के पद्य का पहला पाठ रैदास के पद की पुनरावृत्ति करेंगे। और इसमें पिछली कक्षा में मैंने पहले पद की पुनरावृत्ति करवाई, आज दूसरे पद की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। तो सर्वप्रथम संक्षेप में उसका भाव बता देती हूँ। क्या है? रैदास का जो दूसरा पद है, पहले पद में तो आपने ये देखा कि आराध्य की आराधना करते हुए उन्होंने स्वयं को ईश्वर के साथ अपना सानिध्य पाने के लिए उन्होंने तरह तरह के उदाहरण दिए कि आप और आपका साथ यदि मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए, मेरे अंदर सारी अच्छाइयाँ आ जाए यदि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। अब आप दूसरे पद में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो बताया है कि कवि जो है ये कहते हैं कि प्रभु को सबका उन्होंने रक्षक माना है। प्रभु जो है वे सबके रक्षक हैं। उनके अनुसार दुखियों पर दया करने वाले परमात्मा रूपी स्वामी उस जैसे व्यक्ति को भी महान बना सकते हैं। यानी परमात्मा में वह शक्ति है जो उन जैसे साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि संसार जिसे अछूत मानकर उससे दूरी बनाए रखता था, अछूत मानता था, उसका साथ देना या उसका साथ करना उचित नहीं समझता था, उसी पर प्रभु जो है द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, कृपा बरसाते हैं। यह कविता जो है इस पद में ये भी बताया गया है कि उनके जो प्रभु हैं वे किसी से डरते नहीं हैं। वे नीच को ऊंचा बना सकते हैं और वे आगे ये भी कहते हैं कि हमारे प्रभु की कृपा से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सैनु और जैसे निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्ति भी उच्च कोटि के या महान पद उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार वे कहते हैं कि इन सारे व्यक्तियों का ईश्वर ने ही उद्धार किया है। अब आगे उस पद जो दूसरे पद की का पठन करती हूँ और उसके बाद आपको उसका भाव समझाऊंगी। तत्पश्चात पाठ से प्रश्न उत्तर, उस पद से प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो सबसे पहले पठन। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तुही ढरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तुही ढरे। नीचु ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू से न डरे। नीचु ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू से न डरे। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन सघना, सैन उतरे। कही रविदास सुनौ रे संतहु, हरिज्यु ते सभे सरे। यहाँ पे उन्होंने कहा है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ लाल का अर्थ है ईश्वर। लाल जो है वह ईश्वर को कहा गया है। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुझ बिन कौनु करे। कौनु यानी कि कौन। कौनु का अर्थ है कौन। तुझ बिन कौन करे, कवनु करे, तुझ बिन यहाँ पे कह रहे हैं
तुझ बिन कौनु कौन, कौनु का अर्थ है कौन। आपके बिना लाल जो है वो ईश्वर को कहा गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके बिना ऐसा कौन कर सकता है, कौन करे। गरीब निवाजु, ईश्वर को ही उन्होंने गरीब निवाजु का नाम दिया है। गरीब निवाजु, निवाजु यानी उद्धार करने वाले। गरीब निवाजु का अर्थ है गरीबों का उद्धार करने वाले। गुसैया, गुसैया जो है वो भी ईश्वर के लिए ही कहा जा रहा है। गुसैया का अर्थ है स्वामी। गुसैया का अर्थ है स्वामी। गुसैया, गुसैया यानी कि स्वामी। हे प्रभु, आप क्या हैं, गरीब निवाज हैं, गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, गरीबों पर दया करने वाले हैं, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, गरीब निवाजू हैं। और गुसैया, गुसैया का अर्थ है आप स्वामी हैं। और मेरा माथे छत्र धरे, माथे छत्र धरे, आप के सिर पे जो है छत्र सुशोभित होता है। ये ऐसा कह रहे हैं, हे ईश्वर, आप ही, आप बिना ऐसा कौन कर सकता है। मतलब आप जैसी अपने भक्त पर, अपने भक्तजनों पर दया करते हैं, वैसा कौन कर सकता है। आप गरीब निवाजू हैं, यानी कि आप गरीबों पर दया करने वाले हैं। गुसाई यानी कि आप हमारे स्वामी हैं। और मेरा माथे छत्र धरे, आप जो है ऐसे हैं कि छत्र यानी आश्रय देकर आप हमारा उद्धार करते हैं, हम जैसे लोगों का की रक्षा करते हैं। जाकी छोती जगत को लागे, जाकी छोती, छोती का अर्थ है छुआछूत, छोती का अर्थ है छुआछूत। जाकी छोती जगत को लागे, यानी जिसका संसार, जिससे जो अस्पृश्यता के दोष से युक्त है और लोग उसे छूत मानते हैं। छुआछूत मतलब छूत मानते हैं, यानी जो स्पर्श, जिसे स्पर्श नहीं करना चाहते हैं समाज के लोग। जाकी छोती जगत को लागे, तापर तुही ढरे, तापर तुही ढरे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लोग ऐसे लोग जो मतलब हम जैसे लोगों से छूत मानते हैं, उन पर आप द्रवित होते हैं। ढरे, ढरे का अर्थ है द्रवित होना, ढरे यानी कि द्रवित होना, द्रवित होना। ऐसे लोग जो हम लोगों जैसे हैं, जिनसे लोग छूत मानते हैं, जो अस्पृश्य दोष से युक्त हैं, अस्पृश्यता के दोष से युक्त हैं, ऐसे लोगों को भी आप उनकी भी रक्षा करते हैं, उनके ऊपर आप द्रवित होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदो, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदो, कह रहे हैं कि जो अत्यंत नीची या निम्न जाति में पैदा हुआ है, बहुत निम्न श्रेणी में है, उसको भी आप उच्च पद प्रदान करते हैं। आप उस पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसाते हैं कि जो नीच कुल में पैदा हुआ है, नीच श्रेणी में है, में पैदा हुआ है, उस पर भी, उसे भी आप समाज में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। नीचा ऊंच करे मेरा गोविंदो, गोविंद भी यहाँ पे ईश्वर को ही कहा गया है। अब देखिए आप ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा गया है, इसमें आगे प्रश्न है जो कि आपको अभी पुनरावृत्ति के दौरान बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे लाल शब्द लिया गया है, लाल शब्द ईश्वर के लिए कहा गया है।
दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया ईश्वर के लिए गरीब निवाज। गरीब निवाज उस शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है गोसाई। तीसरा शब्द उन्होंने गोसाइयाँ यानी गोसाई शब्द का, स्वामी शब्द का प्रयोग किया है प्रभु के लिए। और चौथा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है गोविंदु। गोविंदु यानी गोविंद। तो नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु यानी हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, आप में इतनी क्षमता है कि आप नीचे श्रेणी में जो लोग हैं उनको भी आप ऊंचा बना सकते हैं, उन्हें भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, उन्हें भी ऊंचा स्थान दिलवा सकते हैं। काहू से न डरे। और आप हमारे प्रभु जो है वो किसी से डरते नहीं हैं, वे जो है किसी से डरते नहीं हैं। काहू से न डरे, वे किसी से डरते नहीं हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सघना, सैनु, ये सारे कवियों का नाम है। इन सारे कवियों ने निम्न श्रेणी में जन्म ग्रहण किया, परंतु इसका प्रमाण दे रहे हैं कि इन लोगों का भी आपने ही उद्धार किया है और उन्हें उच्च स्थान समाज में दिलवाया है। नामदेव जो है वे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध कवि संत हैं। नामदेव, जिनका कि इन्होंने नाम लिया है, नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं। इसी तरह से उन्होंने इसमें त्रिलोचन का नाम लिया है। त्रिलोचन जो है एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव व नामदेव के गुरु थे। त्रिलोचन का नाम जो इन्होंने लिया है, त्रिलोचन जो हैं वे एक महाराष्ट्र के वे एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। वे एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। वे एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। और उसके बाद उन्होंने नामदेव और त्रिलोचन का हो गया। अब सघना एक उच्च कोटि के संत थे जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सघना जो है वे एक उच्च कोटि के संत थे जो कि नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। उसी समय में इनका भी प्रादुर्भाव हुआ। अब हरिजीव, इसमें जो है हरिजीव, हरिजी, ये ईश्वर के लिए कहा गया है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, जो नीचे स्तर पे हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको मेरे जो हरि हैं, हरि ईश्वर हैं, वे उनको उच्च पद प्रदान करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि नाम काहू कही कवि हरिजीव सुनहु रे, कई रविदास सुनहु रे संतो, हरिजीव ते सबे सरे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रविदास कवि ये कहते हैं कि हरिजीव यानी कि ईश्वर, हमारे हरिजीव यानी कि हरिजी से सब कुछ हो सकता है। हरिजीव जो है, हरि जी जो हैं, वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, यानी उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ समझा देती हूँ आपको। निम्न कुल में जो भक्त पैदा हुए हैं उन और उच्च कुल में, उन सभी के साथ ईश्वर जो है समभाव रखते हैं, ये बता रहे हैं इस पद में। वे कहते हैं निम्न कुल के जो भक्त हैं उनसे भी उन्होंने समभाव रखा है और उन्हें भी समान स्थान, समान भाव रखते हुए उन्हें समान स्थान देने वाले जो हमारे प्रभु हैं वे अत्यंत महान हैं, वे अत्यंत महान हैं। कवि कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करते हैं जैसी आपके अलावा ऐसी कृपा कोई भी नहीं कर सकता।
आपके अलावा इस समाज में, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार आपकी तरह कृपा करता है। हे ईश्वर, आप गरीब निवाज हैं, गरीब के पर दया करने वाले हैं। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु हैं। आपने दया सभी के ऊपर दया दृष्टि रखी है जो आपके शरण में आया है। जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रखा है। माथे छत्र धरे यानी कि मैं एक निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ, मुझे नीच जाति में मैंने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी आपने दया करके मेरे सर पर छत्र रखा है, यानी आपने मुझे आश्रय दिया है, आपने मुझे श्रेष्ठता प्रदान की है। आगे ये कहते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वे बड़े ही दयालु हैं। वे मुझे राजाओं जैसा सम्मान देते हैं। उन्होंने मुझे मेरे सिर पे छत्र रखा। छत्र राजाओं के सिर पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आपने मुझे मेरे सिर पर छत्र रखा, यानी आपने मुझे सहारा दिया। अगली पंक्ति का अर्थ है कि वे कह रहे हैं कि हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है। आपने मुझ पर असीम कृपा की है और मुझ पर आप द्रवित हुए, आपने दया दृष्टि रखी। हे प्रभु, आप हे गोविंद, गोविंद यहाँ पे अगला नाम है ईश्वर का, है कि हे गोविंद, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी इतना उच्च सम्मान दिया, इतना उच्च स्थान दिया कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा करते हुए आप जो है किसी से डरते नहीं हैं। आप मुझ जैसे नीच को उच्च स्थान देने में आप किसी से डरते नहीं हैं। आपकी कृपा से नामदेव, कबीर और जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति और सघना जैसे कसाई, सघना जो है एक कसाई था, कह रहे हैं कि कसाई, और सैनु जैसे, सैनु सेनापति को कवि है, कह रहे हैं सैनु जैसे नाई को संसार में उच्च स्थान प्रदान किया। अब वे कहते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, और ये आगे कहते हैं कि हमारे प्रभु जो है सब कुछ कर सकते हैं, उनसे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, वे सामर्थ्यवान हैं। कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमारे प्रभु हरि जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हैं। वे जो है हम जैसे लोगों पर दया दृष्टि रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे जरा भी संकोच नहीं करते हैं, और इस प्रकार हम जैसे दिनों पे वे द्रवित होते हैं। ये है दूसरे पद का अर्थ। अब आपको शिल्प सौंदर्य के बारे में बता दूं कि प्रभु की, यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु की जो कृपालुता है, उनकी दया भाव, उनका दया भाव है, वह उसमें भक्त वत्सलता, उस और भक्त वत्सलता को यहाँ पे कवि ने वाणी दी है। प्रभु की दयालुता यानी उनकी जो करुणा है उसको, और साथ साथ में उनका भक्त वत्सल जो रूप है उसको कवि ने यहाँ पे स्पष्ट किया है सभी के समक्ष। उन्होंने उसके बारे में कहा है कि प्रभु जो है वे अत्यंत दयालु हैं, और साथ में वे बड़े ही भक्त वत्सल हैं। अगला जो है ये बताया है कि प्रभु दयालु और असहायों की कृपा करते हैं, और इसमें पद में इस पद की भाषा जो है ब्रज भाषा है। अवधी व राजस्थानी मिश्रित
भाषा का प्रयोग यहाँ पे भी यहाँ पे अवधी और ब्रज मिश्रित भाषा का भी प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा जो है बड़ी सरल है और सरस एवं रोचक है। भाषा में लयात्मकता है। पद की शैली में एक भावात्मक कविता है। यह संत कवियों में के नामों का उल्लेख यहाँ पे जो इन्होंने किया है अपनी कविता में वह बड़ा ही सराहनीय है। अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंक्तियाँ हैं जैसे आप देखिए कि ऐसी लाल को तुझबिन कौन करे, यहाँ कौन और करे, कौन करे में जैसा कि आपको हमने बताया था कि अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार लगातार आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे आप देखिए कौनु करे में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह से यहाँ पे गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे, मेरा माथे कौनु करे में अनुप्रास अलंकार है कौनु करे। इसमें आप देखिए अनुप्रास है और साथ में यहाँ पे दूसरी पंक्ति है मेरा माथे। इस पंक्ति में शब्द है मेरा माथे। अब इसमें भी म वर्ण की, यहाँ देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार ही है। ठीक है। अब अगली पंक्ति है जाकी ज्योति जगत को लागे, ताके तू ही तापर तू ही डरे, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंदो काहू से न डरे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हर पंक्ति के बाद में एक तुकांत शब्द का प्रयोग किया, जैसे कि करे, धरे, ढरे। हाँ, यहाँ पे ये जो है ये भी अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आएगा। अंत्यानुप्रास वह अनुप्रास है, ये एक अनुप्रास का भेद है और इसका ये जो है अंत में हर किसी भी शब्द के अंत में जब एक जैसे वर्ण का प्रयोग होता है तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। नामदेव कबीर तिलोचन सगुना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतो हरिजीते सभी सरे। यहाँ पे जो सभे सरे जो शब्द है इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, सभे सरे। ये पंक्ति जो है इसमें भी अनुप्रास अलंकार ही है। तो इस प्रकार अनुप्रास के 3 उदाहरण आपने देखे इस पद में। सबसे पहला है कौनु करे जिसमें अनुप्रास अलंकार है, फिर मेरा माथे में भी अनुप्रास अलंकार है, फिर सभे सरे में भी अनुप्रास अलंकार ही है। ठीक है, तो आपने इसका अर्थ समझ लिया होगा, आशा है आप इसका अर्थ जान गए होंगे अच्छी तरह से। अब कुछ प्रश्न इस पद से करती हूँ और उसके बाद हम लोग आगे। इसमें जो भाषा है वो लयात्मक है, पद की शैली में कविता रचित है, पद जो है बड़ी भावात्मक है। संत कवियों के नामों का जो इन्होंने उल्लेख किया है वह बड़ा ही सराहनीय है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है आपको हमने बता दिया। अब सबसे पहला प्रश्न है इस कविता से बनता है कि कवि ने निम्न कुल की भक्तों को संभाव स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए क्या कहा है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा कि कवि कहते हैं कि हे स्वामी, ऐसी कृपा तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। वे कहते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है। गरीब निवाजू माने आप जो है गरीब की का उद्धार करने वाले हैं, मेरे स्वामी हैं और आप दयालु हैं। आप मुझ जैसे अछूत को भी आप
हमें मुझ जैसे अछूत पर भी आप दया दृष्टि रखते हैं। आपने मुझ जैसे निम्न कोटि के व्यक्ति को भी राजाओं जैसा सम्मान दिया और हमारे छत पर हमारे सिर पे छत्र रखा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उन्होंने कवि को सर्वशक्तिमान बताया है। ये आगे बताते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझ जैसे नीच को इतना सम्मान दिया है, ऐसा करते हुए आपको जरा भी भय नहीं लगता। आप जरा भी किसी से समाज में डरते नहीं हैं। आपकी कृपा से नामदेव, कबीर, सगना, सेनापति जैसे जो महान कवि हो चुके हैं, वे भी इस बात को जानते हैं और ये संसार भी इस बात को जानता है। उन्हें ज्ञान प्राप्त ये कर रहे हैं कि जैसे सेनापति, सगना और जो ये सब कवि हैं, इनकी पहचान कवि ने बताई है कि ये क्या क्या थे। सबसे पहले जो है नामदेव के बारे में ये बताया गया है। आपको अभी हमने बताया कि नामदेव जो हैं वे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं। इसी प्रकार से उन्होंने आगे बताया कि कबीर हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं और वो गुरु रामानंद के शिष्य हैं, परंतु ये आडंबर को नहीं मानते, बाह्य आडंबर को नहीं मानते हैं। और उसी तरह से त्रिलोचन का नाम उन्होंने लिया। त्रिलोचन जो है रामदेव और जो ज्ञानदेव हैं उनके गुरु माने जाते हैं। सगना एक व्यक्ति था जो कि कवि संत के नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। और उसके पश्चात ये जो है सगना एक कहा जाता है कि एक कसाई था। ठीक है, तो इस प्रकार इन लोगों का आपने उद्धार किया। आपने जो है इन जैसे सैनु जैसे संसार में लोग आपकी कृपा से तर गए, यानी कि उनका उद्धार हो गया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे संत, आप सुनिए, हरि के समान कोई भी इतनी दया करने में समर्थ नहीं है, इतना सामर्थ्यवान कोई नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार प्रभु ने किन किन भक्तों का उद्धार किया। कवि के अनुसार कवि के अनुसार प्रभु ने किन किन भक्तों का उद्धार किया। तो आप देखिए कि वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं गोविंद हूँ और आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी इतना सम्मान दिया है कि मैं ऐसा करते हुए आप ये देखता हूँ कि आप किसी से डरते नहीं हैं। आपकी कृपा से नामदेव, कबीर और जुलाहे, त्रिलोचन, सगना आदि जो है कसाई जो था, उस सभी का संसार में उद्धार हुआ है और ज्ञान प्राप्त हुआ है उन सभी कवियों को। कवि के अनुसार हरि सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब कुछ लघु प्रश्न है, जैसे कि कवि की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है। आप बताइए, कवि की दृष्टि में दीन दुखियों का रक्षक कौन है। कवि की दृष्टि में दीन दुखियों का रक्षक है ईश्वर। ठीक है, ईश्वर दीन दुखियों का रक्षक है। निम्न कोटि के लोगों को गोविंद कैसे तारते हैं। निम्न कोटि के लोगों को गोविंद बिना डरे ऊंच बना देते हैं और इस प्रकार उनको तारते हैं, उनका उद्धार करते हैं। अगला प्रश्न है, लाल शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है। लाल शब्द का प्रयोग
आपको मैंने अर्थ पढ़ाते हुए बताया कि लाल शब्द का प्रयोग उन्होंने ईश्वर के लिए किया है। अगला प्रश्न है कि कवि ने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है। कवि ने उनको गरीब निवाजू, गोसाई, गोविंद, हरिजीव आदि के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत छंद की भाषा क्या है। प्रस्तुत छंद की भाषा क्या है? इसकी भाषा है ब्रज। अब आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।